एक गांव में मणि नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था। उसकी पत्नी दीपी, एक बेटा और उसकी माँ विद्या, जो मणि के साथ ही एक छोटे से कच्चे घर में रहते थे। सर्दियां आने वाली थी और घर में पहनने के लिए किसी के पास भी गर्म कपड़े नहीं थे। जहां मणि काम करता था, कुछ कारणों से वह दफ्तर भी बंद होने वाला था। मणि के पास अब कोई काम नहीं था। उसने साथ साथ दूसरा काम ढूंढना शुरू कर दिया। सर्दियों के लिए गर्म कपड़े भी लेने थे। सर्दी का मौसम शुरू हो गया और दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ती चली गई। सुबह शाम ठंड ज्यादा होने लगी। धीरे धीरे सड़कें सुनसान होने लगी। कुछ समय और बीता। घर में खाने पीने का सामान भी बहुत कम रह गया। मणि के घर का गुजारा मुश्किल हो गया। उसने अपने एक दोस्त गुरमेजर से उधार लेकर घर के लिए राशन और पहनने के लिए गर्म कपड़े खरीद लिए। जो पैसे बचे उनसे उसने एक रेहड़ी खरीदी और उस पर सब्जियां बेचने लगा। सुबह तड़के उठकर मंडी जाता और वहां से सब्जियां लेकर गांव गांव बेचता। शुरू शुरू में काम ठीक चलने लगा। फिर एक दिन बारिश का मौसम बन गया। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी। मणि अभी एक गांव में ही था। उसकी आधी सब्जी भी नहीं बिकी थी। बारिश को देखते हुए मणि को घर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उसे बीमार पड़ने का डर था। उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह दवाइयों पर खर्च कर सके। वह जितनी तेज पैडल मार रहा था, बारिश उतनी ही तेज होती जा रही थी। थोड़ी दूर तक वह सूखा रहा, फिर उसके कपड़े भीगने लगे। देखते ही देखते वह पूरी तरह भीग गया। कपड़े गीले होने के कारण उसे बहुत ठंड लगने लगी। वह सिर से पैर तक कांपने लगा। घर पहुंचकर उसने रेहड़ी खड़ी की और सबसे पहले कपड़े बदले। उसकी पत्नी दीपी ने लकड़ियों से अंगीठी जलाई हुई थी। मणि अंगीठी के पास बैठ गया और उसे थोड़ी राहत मिली। राहत राहत की सांस लेते हुए वह बोला, आज अगर समय पर घर न पहुंचता तो मैं मर ही जाता। दीपी ने कहा, ऐसा मत बोलिए जी, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। आज काम बहुत कम हुआ, पता नहीं सर्दी और कितने दिन घर बैठाएगी। मणि ने चिंता जताई। मणि की माँ विद्या बोली, यह बेमौसम बारिश हमेशा गरीबों की दुश्मन बनकर आती है। मणि ने कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं गुरमेजर के पैसे कैसे लौटाऊंगा। दीपी बोली, सब ठीक हो जाएगा जी, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अगली सुबह भी तड़के बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और ठंड और बढ़ गई। मणि बाहर निकला तो जोरदार बारिश हो रही थी। उसने दीपी से कहा, ऐसे में तो सब्जी खराब हो जाएगी, क्या करें। विद्या खाट से उठते हुए बोली, ऐसा करते हैं, वैसे भी सब्जी खराब ही होनी है, क्यों न इसे गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दें। मणि ने कहा, फिर हम क्या खाएंगे। विद्या बोली, ऐसे पड़ी पड़ी भी तो सब्जी खराब ही होनी है, जरूरतमंदों के मुंह में जाएगी तो वे दुआएं खुद देंगे। कहते हैं दुआएं इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है। मणि मुस्कुराते हुए बोला, अगर ऐसा है तो जैसे ही बारिश रुकेगी मैं सारी सब्जी जरूरतमंदों में बांट दूंगा। इसके बाद पूरा परिवार अंगीठी के पास बैठ गया और हाथ पैर सेंकने लगा। मणि के बेटे को ठंड ज्यादा लग रही थी तो मणि ने उसे कंबल में लपेट दिया। अगले दिन दोपहर में जैसे ही बारिश रुकी, मणि गांव के जरूरतमंद लोगों को मुफ्त सब्जी बांटने निकल पड़ा। 1 घंटे में उसकी रेहड़ी खाली हो गई। उस दिन मणि ने एक भी पैसा नहीं कमाया, लेकिन वह बहुत खुश था, क्योंकि इतनी दुआएं उसे पहले कभी नहीं मिली। मणि के पास थोड़े से पैसे बचे थे। अगले दिन वह उनसे मंडी से सब्जी ले आया। सब्जी लेकर निकलते ही थोड़ी देर में उसकी रेहड़ी फिर खाली हो गई। बस फिर क्या था, लोगों की दुआएं काम कर गईं और मणि का काम दिन ब दिन बढ़ता चला गया। कुछ ही समय में उसने गुरमेजर के सारे पैसे लौटा दिए और अपने परिवार के लिए एक पक्का घर बनवा लिया। उसने अपनी पत्नी दीपी को भी सब्जी की दुकान खुलवा दी। अपने बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दिया। अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा।